अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकालो हमारा ये ड्रामा देखने के लिए आए। हमारी आज के इस करतब के मेहमान खसूसी हैं प्रिंसिपल एहसन कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद सैयद तुराब हुसैन, बज़्म तमसील शोबा उर्दू एहसन कॉलेज सीनियर स्कूल के तलबा और असातिज़ा की काविश पेशे खिदमत है सालाना उर्दू ड्रामा शेर मैसूर। एंड एल्बर्ट म्यूजियम इस खास नुमाइश खुश आमदीद जो मशरिक और मगरिब में खौफनाक टकराव कहानी सुनाती है। यहाँ तारीफ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि आपकी आंखों के सामने सांस लेती नजर आएगी। हम पहुंचते हैं 18वीं सदी के जनूबी हिंद, जहां एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड वेल्लेस्ली थे और दूसरी जानब वो शहजादे जिसको आज दुनिया शेर मैसूर के लक़ब से याद रखती है, सुल्तान टीपू। कहा जाता है कि जब सरनापटम को अंग्रेजों ने घेर लिया तो सुल्तान के आदमियों ने अपने टाइगर रॉयल को आजाद किया और वो दुश्मनों की सफों में कूदा और खून का तूफान बर्पा कर दिया। अंग्रेजी तारीख आज भी चीख चीख कर कहती है कि टीपू के शेरों को मारने में हमारी जान निकल गई, मगर 4 मई 1799 को सुल्तान और उसका शेर दोनों अंग्रेजों से लड़ते शहीद हो गए। और उस वक्त तारीख ने अपना फैसला लिख दिया कि शेर मैसूर कभी झुका नहीं। यही तो मेरा मुद्दा है कि वो अगर कहानी का एक कहानी को अपने नजरिए से बयां करे और उसी कहानी का दूसरा किरदार कहानी को किसी बिल्कुल अलग नजरिए से बयां करे। जहाँ तक पहले बयान की दास्तान की नफी हो तो तुम किसके बयान को सोचिए करोगे? 1799 के तमाम किरदार से किस किरदार की तो गंगा अलग है, तो कोई आप ये बताएगा कि कौन सही और कौन गलत? ये नहीं साले बुद्धि मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मेरी बात सुन। मेरा मुतालबा यह है कि कहानी दोबारा सुना जाए। 1799 एक मोहित पूर्णिया और लॉर्ड वेल्लेस्ली की भी कहानी है। 20 साल चाहता है कि 1799 की कहानी दोबारा सुनाई जाए। और तो चलो रायशुमारी करवाते हैं कि कहानी दोबारा सुनाई जाए या नहीं। अरे तू दिल्ली किस चलो मैं सुने, मैं और बुलबुली कहानी में कौन सा किरदार ला देंगे और बाकी किरदार अपने अपने वक्त पर जारी होंगे और किसी भी किरदार पर से कोई असर
मंजूर है। चलो अहमद खान, चलो भाई कहानी शुरू करते हैं। इसके बावजूद भी कहानी तो हम सब पहले से चाहते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से हम तमाम मामला पहले तय कर चुके हैं। ये मैं कहानी सुनाऊंगा तो बीच में टोकोगे नहीं। हाँ, ये तो पेपर पर तय कर चुके। तो फिर अगर चाहे बना का हुक्म नादिरी जारी हो गया हो तो मैं कहानी सुना सकता हूँ। इजाजत है। तो फिर सुनो। टीपू सुल्तान खान बहादुर सल्तनत मैसूर का हुक्मरान और अजीम शायर सिपाहसालार का दोस्त था। जैसे मैं आपकी मुदाखलत निर्देशा से पहले बयान कर रहा था, टीपू सुल्तान खान बहादुर सल्तनत मैसूर के फरमानरवा हुक्मरान हैदर अली का बड़ा और हैदर अली की बीवी फखरुन्निसा का बेटा था। अच्छा, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। बेटा भाई मुझे बहुत कुछ मालूम है। और तू औरत होता ताकि कहानी और खराब हो जाती। टीपू सुल्तान खान बहादुर बहुत अकलमंद लोग। अरे ये क्या भाई, तुम सुनाओ कहानी। मैंने नहीं सुनानी, तुम सुनाओ। तुम सुनाओ। तुम सुनाओ। तुम सुनाओ। तुम सुनाओ। तुम सुनाओ। एक दफा का जिक्र है, एक कहानी थी जिसे सुनाने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए कि कहानी सुनाने में चाहे बार-बार मुश्किल हो रहा था। तुमने मुझे चाहिए कहा। क्या आलिम कहूँ? और ठहरो, क्यों? मेरे ज़हन में ख्याल आया है। अब क्या? क्या तुम्हें वो रात याद है जिस रात अंग्रेज हमारे कले में दाखिल हुए और इसकी खबर सुल्तान को मिली? भला वो रात भी बुलाई जा सकती है, लेकिन अहमद खान जब भी हमने कहानी को बनाते तुम यही सवाल पूछते थे। तुम जानते हो क्यों? अरे छोड़ो, मुझे जानने वाला क्यों सुना? बिल्कुल भी। तुम्हें तो कहानी का एक लम्हा याद है जब अंग्रेज हमारे किले में दाखिल हुए, उन्होंने हमारे किले की दीवार में हमला किया और इसकी खबर सुल्तान को मिली। खुद दी तुम्हें तो कहानी का एक लम्हा याद है। तुम सुनाओ ना कहानी, सुनाओ ना, सुनाओ ना। टीपू सुल्तान दस्तरखान पर बैठे थे, शुरुगुल सुना दिया। और जहाँ से शोर-ओ-गुल और ढंग गरज की आवाज़ें आ रही, टीपू सुल्तान सीधा वहीं पहुंचा। हाँ, पहुंचकर जिसने मंजर देखा उसने दहाई कर दी। अंग्रेज फौज किले में दाखिल हो चुकी थी और मैसूरी फौज ने इनके से पूरी रुकावट हटा दी। टीपू जान चुका था कि इसके साथ गद्दारी की गई है। इसे जान जाना चाहिए था कि खेल खत्म हो चुका हो। जानता था अहमद खान, वो जानता था। वैसे बड़े हौसले की बात है कि जब इंसान को ये मालूम हो कि उसके सामने गहरी खाई है और वो सब जानते हुए भी उसमें कूद जाए। वैसे कहते हैं कि जब इंसान को ये मालूम हो जाए कि उसकी मौत यकीनन है तो उसकी सारी जिंदगी एक ही लम्हे में उसके सामने घूम जाती है। पता नहीं इस वक्त टीपू की क्या कैफियत होगी, उसने क्या सोचा होगा, क्या देखा होगा। सुसारे मौसम ये क्या हुक्म है? मुराद, मैंने कई मरतबा तुमसे तलखी की, अगर हो सके तो माफ कर देना। मेरी जान भी आपकी कुर्बान शहजादे हुजूर। मुराद, लाओ मेरी तलवार। मुझे शहजादे मौसम शेरों के शेर बहादुर को आजाद कर दो, ये मेरा तुम्हें आप ही हूँ। क्या शेरों के शेर बहादुर को आजाद कर दूं? आलीजा आपके खानदान में से बरसों वाला है। हाँ, शायद इसे पालना ही गलत था। बहादुर तो मैसूर के जाति के नाम थे बादशाह सलामत। अलामतें अलामतें वो नहीं होती जो हम बनाने की कोशिश करते हैं। जाइए और बहादुर को आजाद कर दीजिए। बादशाह सलामत तो सभी जाति याद है फिर टीपू ने क्या कहा? हाँ, एक घर तुम बड़ा हमारी जाने देखो और फिर बातें हुआ। तुम्हारे पास इंतखाब की आजादी, गुलामी या फिर मौत। हमें क्या करना चाहिए? वो अंग्रेजों की चाली भाग रहे हैं, क्या करें? मैंने ही जानता, सैयद भाई को पता हो। सैयद भाई क्या है? सैयद भाई, सैयद भाई, सैयद भाई, आओ सैयद भाई, सैयद भाई। काबिल एहतराम नवाबी शिफा इकराम और सल्तनत मैसूर की आज़ाद, आज हम यहाँ उस रहमत के लिए खुशियाँ मना रहे हैं और शुक्राना नेमत अदा करने के लिए जमा हुए हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता की। पर साहब पर की सौगत
मुकाबला करने के बाद फिर आखिर आज हम फतेह हो ही गए। दुनिया चित्र जो अच्छी है वो बर्बाद लेने का काज कर किया। टीपू सुल्तान और बहादुर की सेना ने अंग्रेज सेना पर बड़ा शिकस्त दी। 1782 में ये दुकानदार की हैदरी फौज दुकानदार सुल्तान फतेह खान टीपू थे। ये फलती पहले हैदरी को शिकस्त दे दो चार किया। सुल्तान टीपू जिंदाबाद, सुल्तान टीपू जिंदाबाद। और उस जंग के दौरान हमारे सुल्तान मौसम हैदर अली खाली के तरीके से जा मिले। मरते वक्त वो मुतमईन थे क्योंकि उनका फर्जंद दुश्मनों पर कहर बनकर नाफिल हो रहा था। दिसंबर 1782 में सुल्तान टीपू वापस रंगा पर जमाए और खामोशी से रियासत की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली। अंग्रेज 1782 में टीपू सुल्तान की क़यादत में स्विट्जरलैंड की हैदरी फौज ने अंग्रेज फौजी कई बड़े को गिरफ्तार किया। जिनमें से एक सिपह सालार भी शामिल था। आप सबकी क्या राय से क्या सजा देनी चाहिए? सुल्तान मौसम मेरे ख्याल से हम उसको फांसी दे देते हैं। छुटाने मुझे खुशी हाथ पे पाओ बोल रहे थे ये नहीं। आज किसी को फांसी देने या हाथों के पाँव पे रोटी डालने का दिन नहीं है, बल्कि आज फतह के मौके पर गांधी के नवाफिल अदा किए जाए, लोगों के ईमानदारी खोल दिए जाए, गुलामों को आजाद कर दिया जाए। क्योंकि जलाल ने पांच को गैरों से हमारी फौज को जीत से बना दिया है। सुल्तान टीपू जिंदाबाद, सुल्तान टीपू जिंदाबाद। मुगल दरबार कलकत्ता हिंदुस्तान की छोटी छोटी रियासतों के कमतर राजा मलाबार के पहाड़ों में रहने वाले बुज़दिल और हैदराबाद का लीडर निजाम अली शाह सब अंग्रेजों के तलवे चाट सकते थे और इस बात के बनते वो अपने आप को हिंदुस्तान पर काबिल तसव्वुर कर सकते थे। लेकिन उनका मैसूर पर काबू पाने वाला ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा। ये टीपू सुल्तान का अहद अपने से और सल्तनत मैसूर से। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम मैसूर आजाद निश्चित होगा। मैसूर आजाद रियासत है, ना तो उस पर कोई हमला कर काबिज हो सकता है और ना ही किसी का रंग काले आ सकता है। मैक्सवेल और कॉर्नवालिस निजाम के 15,000 सिपाहियों की मदद को से होने के बावजूद शिकस्त दो चार। जानते हो क्यों? सुल्तान मौसम आप बेहतर जानते हैं। आदमी ही आदमी को शिकस्त देते और उन पर काबिज होते, लेकिन असल गुलामी उनका मुकद्दर बनती है जो गुलामी को एहसास समझकर कबूल करने के लिए तैयार हो। बेहतर सुल्तान मौसम इस फतह के मौके पर हमने आपके लिए जश्न का इंतजाम किया है। रंगरेज़ा 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 ओ रंगरेज़ा
सच्चे मुजाहिद के अल्फाज के सामने मेरे पास भी बेमानी किरादार को हाजिर किया जाए। जी सुल्तान ये दौर हाजिर है सुल्तान मौसम। मुराद लाओ मेरी तलवार। हमेशा की तरह कि फिर आपके हाथों की सीरत बनने के लिए पेश है। होशियार हो जाओ, तलवार आगे रख के अहद किया जाए। जंग, इश्क और महसूस। हमारे सिपाही ने अभी तक रियायत काफी भी अबूर नहीं किया। क्या हमें शिकस्त हो चुकी है? गलती समझो, अंग्रेजों ने खान बहादुर के बगीचे पर कब्जा कर लिया है और वो पौधे जो खान बहादुर ने अपने हाथ से लगाए थे, जो दरख्त बन चुके थे, वो अंग्रेजों ने काट डाले। उसको ये देखकर बहुत तकलीफ पहुंची और उसने मजीद गोलाबारी का हुक्म भी दिया, मगर कुछ भी नहीं हुआ। आखिर क्यों? शायद अंग्रेज, मराठा और निजाम हैदराबाद की कुव्वत वाली अवाम को देखकर ये मैसूर के फौजियों ने अपने क्या फेंक दिए हो। अब क्या होगा? अरे मैं क्या जानूं, चलो अहमद खान देखते हैं। मुनिया जी, आपने ब्राह्मणों से दरियाफ्त किया है कि मजीद क्या हो? जी सुल्तान मौसम। उन्होंने क्या पूछा? अरे तुम खामोश क्यों हो? जवाब दो। सुल्तान मौसम, मैंने जो कहा है वो चला जब कोई उम्मीद नहीं है। मैं फिर भी सुनना चाहता हूँ। सुल्तान मौसम, उनका कहना है कि सुल्तान शदीद खतरा है, सूरत हाल मैं जानता हूँ इसको बेहतर कैसे किया जा सकता, ये बताओ। सुल्तान मौसम, उनका कहना है कि हमें मजीद बकरी की कुर्बानी लेना होगी। आपका क्या ख्याल है इस आदेश? सुल्तान मौसम आप बेहतर जानते हैं। आप सही से मैं समझता हूँ कि अरे आप चुप क्यों गए? बोलिए ना। आबे देने रस्मदार करने से भी कुछ हासिल ना होगा। लेकिन मेरा बेटा हो चुकी ना। जंगल की कोई ऊपर नहीं, रात से फरार और कमजोर अकायद की निशानी है। सुल्तान मौसम, हमें ब्राह्मणों से रिश्तेदारों का हाल पूछना चाहिए। पादरियों के कहने के मुताबिक हमें रस्में अदा करनी और कुर्बानियाँ देनी चाहिए। जो कौमें मखलूक हो जाती हैं कि पादरी क्या खुदा भी बदल जाता है। ये गुस्ताखी है सुल्तान मौसम। देखा अंग्रेज से मुतासिर होने का नुकसान जो हमारे नौजवानों को बदतहजीब और बदजुबान बनाता जा रहा है। मेरे ख्याल में अंग्रेजों से हकीकत समझने की सीख लेनी चाहिए। अंग्रेजों का चढ़ाव ना सचता, बदतहजीब कुबरा और बेअकीदा भी करते थे। सुल्तान मौसम, अंग्रेज से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब हम ब्राह्मणों के बताए हुए तरीकों पर अमल करेंगे। कराधान को हुक्म दो कि गले की चारों खुशियों पर 1 से 100 काले बकरों की कुर्बानी ब्राह्मण को 4 सफेद हाथी बतौर तोहफा पेश किए जाए। और हाँ, शाही खजांची से कहो कि 1.5 लाख रुपया ग्राम में तकसीम करना। हमें सुलह की शरायत अंग्रेजों तक जल्दी पहुंचानी है। जी सुल्तान मस्जिद, लेकिन क्या शरायत अंग्रेज जो भी क्या करने जाएगा और सैयद मोहम्मद हसन और क्या सुल्तान मौसम, क्या इस मौके पर सैयद मोहम्मद हसन को भेजना मुनासिब रहेगा? क्यों? सैयद मोहम्मद हसन अब जवान, बासलाहियत, काबिल, शेख रुतबली के जश्न अंग्रेजों से लड़ते हुए शहादत पर उसका फर्जंद है। सुल्तान मौसम, ये सब सच है, लेकिन नौजवान तो हमारे में है। इससे क्या फर्क पड़ता? सुल्तान मस्जिद, मौका के मुनासिब ऐसे बंदे को भेजा जाए जो कुव्वत और सजारत के नाम पर मुराद होगा। अगर हमने इसे भेजा तो हम भी अंग्रेज सामने बेबस पड़लाने दिखाई देंगे। अंग्रेज अपनी फतह के नशे में हमारा गुजार खत्म मिलेगा। सुल्तान मस्जिद, हालात बहुत नाजुक है, हमें अस्करियों से पार्टी दोनों वालों को चुनना रहना होगा। इस जीवन में हमारी सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अंग्रेजों से मुज़ाकरात के लिए किसी को एलची मुकर्रर ना करें। एलची मुकर्रर ना करें? मैं समझा नहीं। मीर जी के कहने का मतलब ये है कि सूरत हाल अल्लाह को समझते हुए और इस मामले को सुलझा लेते हुए मैं और मीर सारे को खुदा का पैगाम लेकर जाएंगे। हाँ, ये मुनासिब है। तो ठीक है, मैं मामलात आप दोनों के सपोर्ट करता हूँ। जो हुक्म सुल्तान। ये बहादुर में चेंज क्यों हो रहा है? बहादुर बहादुर गा रहा है। क्या तुम्हें इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? माफी चाहते सुल्तान, कुछ नहीं करना। बहादुर गा रहा है।
सरकारी कामों मुझे खुद से ही करना होगा। टीपू सुल्तान तो खाली आवाज सुनाई शुरू हो गई है। लगता है जवाब चाहिए सुल्तान का। Hey you, stop! लेकिन तुम वेलेस्ली सरकार, आप मुझसे क्या चाहते हैं? Choose boys. इंतखाब कितनों चीजों में चेक करें। Today we do such a life champion British. हम आपको सिर्फ बहुत अच्छा चुने हैं और आपके बारे में हम पर बहुत अच्छा किया है। आखिर सरकार आप मुझसे चाहते क्या हैं? कर्नल अतुल मिलिट्री, विजय जनरल डेविड Lord General Harris, and a large contingent of his officers will besiege the Sultan Fort. जैसी अंग्रेज आगे बढ़ेगा, तुम अपने लोगों को मार खाते उनकी पहुंच से हटा लोगे। जैसे ही टीपू को पकड़ लेगा, तुम अपने लोगों को ये बात समझाओगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तहाउन करने में तुम लोगों की भलाई है। समझे? हमें मंजूर है। We have to understand these gentlemen's called progress. जून 1792 को अंग्रेज गवर्नर जनरल को यह खबर थी कि टीपू सुल्तान के एलची फ्रांसीसियों से खुफिया मुज़ाकरात कर रहे हैं। फौरी तौर पर हुक्म जारी कर दिया गया कि अंग्रेज से इत्तेहाद मुत्तहिद होकर बड़ी जंग की तैयारी करें। 11 फरवरी 1799 को एक बड़ी मुत्तहिद फौज अंग्रेजों की सरबराही में मैसूर पर चढ़ दौड़ी। सुल्तान मौसम, हम अभी अंग्रेज के कैंप से लौटे हैं। तुमने उनसे कितनी मोहब्बत की? चुटाने मुझे ज्यादा बुलेट नहीं मिली। क्यों? चुटाने मुझे ज्यादा बुलेट नहीं मिली कि वो फाटे की अच्छे से कुछ अपराध कर रहे हैं। हमने अंग्रेज से ज्यादा मोहलत लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अफसोस अंग्रेज को गाय न कर सके। जी हजूर। अंग्रेज इस शराइत पर उम्मत के लिए आबादा हो रहा है। वो शराइत दुनिया से सुनाई दे रही है। पहली शर्त, टीपू सुल्तान फ्रांसिसियो से अस्करी और दीगर मामला का खात्मा कर दे। सुल्तान ने दूसरी शर्त, टीपू सुल्तान अपनी आदेश है बगैर किसी शर्त के अंग्रेज से हवाले कर देगा। और तीसरी शर्त ये है कि टीपू सुल्तान एक जंगबंदी के बदले 3 करोड़ 30 लाख जुर्माना अदा करे। और चौथी शर्त ये है कि अंग्रेज और उसके इत्तेहादियों के तमाम जंगी कैदी जो टीपू सुल्तान उसके बाप ने कैद रहते हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। और राम 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 की आखिरी शर्त, जब तक इस माहिदे को मुकम्मल तौर पर अमल में नहीं होता, टीपू सुल्तान अपने 2 बेटे संभालने के तौर पर अंग्रेज सरकार को छुपाएगा। अमल होने के बाद दोनों बेटे वापस भेज दिए जाएंगे। सुल्तान मौसम, अंग्रेज तो बहुत शातिर निकला। हाँ सिर्फ शातिर, लेकिन धोखेबाज और रसीदी है। और ये आखिरी शर्त, वो आप हमारे शहजादे उन अंग्रेजों के लड़कवाल होंगे। उफ, खुदाया हमें ये देखना था। अंग्रेजों का कोई खानदान बकार नहीं। और तुम फ्रंगी से धोखा भी कर रहे हो। हैरत की बात यह है कि मुज़ाकरा के बेस पर निज़ाम अली खान और बरहट्टा सरदार भी थे। और जो है कि वो भी इस बात पर बिल्कुल खामोश रहे। बहादुर खान, मैं ये फैसला नहीं कर पाता कि मुझे अंग्रेजों से ज्यादा नफरत या अपने मुल्क के गद्दारों से। सुल्तान मौसम, अंग्रेज को क्या जवाब दूंगा? गुलाम अली को हुक्म है, इससे ज्यादा माल, इससे ज्यादा नाम की जाने की तैयारी। लेकिन सुल्तान ये मौसम मेरा हुक्म है। ऐसी बातें
के बाद तक एक एक हुक्मरान को खतूत लिखे गए कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकालने के लिए उनकी मदद की। फ्रांस में भी दोबारा एल्चियों को अस्करी नवाबत बहाल करने का कहा गया और 30,000 फ्रांसीसी और 10,000 हबशी फौज लाने का कहा गया। कोई तदबीर काम ना है, कोई फर्ज मदद को ना है, बस कुछ भी तो नहीं हो। आखिर आपने जंग खत्म क्यों नहीं की? जो कुछ बच गए अच्छी तरह क्यों नहीं कर देते? इस मामले के बाद मेरे पास सिर्फ मेरी शमशीर ही बची। खुदा प्लीज ये सल्तनत इसका कुछ और नहीं करो। आप इसके राजी क्यों नहीं हैं? फिर आप चाहते क्या हैं? क्यों आप अपना जंग कर सके? आखिर आप मुझसे किस चीज की जरूरत है? अंग्रेज लोग स्टेज में के पास आने हैं और आप समझ कर रहे हैं। ये मुमकिन नहीं। ये भी आपका ख्वाब है। काश आप दुनिया को ऐसे देख सकती जैसे मैं देखता हूँ। सुल्तान मतलब सब कुछ हुआ है। आपकी जिंदगी हमको बहुत कीमती है। कुछ लोगों को जिंदा रखने के लिए जिंदगी से बढ़कर भी कुछ दरकार है। फिर ठीक है, जो चीज है ठीक है, लेकिन अभी मत अंग्रेज को अपने बेटे को यह द्वार का संस्कार बताइए। मेरे पास मत आइएगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ अपने दिल का बोझ हल्का करने आया, लेकिन तुम मुझे यहाँ भी परेशान कर रहे हो। रुकिए तो, आप मुझसे नाराज होकर नहीं जा सकते। अगर आपने जो बोल दिया तो ये पर्दे, ये दीवारें और ये कमरे मेरा सांस छोड़ देंगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या होना है? हर दिन एक ही मंजर, एक ही थाली पर अब फिर अपने सारे कब से बातें कर सकते हो? आखिर इसकी जान का फैसला कब तक ही नहीं चलेगा? ये सिर्फ तुम्हारा बहन है। तुम्हें दुनिया वैसी ही नजर आती है जैसी तुम्हारी सोच है। हम अभी भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और मेरी सोच का क्या? आप मुझसे ऐसा तो सहमति क्या मेरा वस्तु पर खामोशी चलने के लिए है? मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? आज आपको मेरा चेहरा, मेरी बातें और आपकी मजबूरी और कहानियां फैल रही है, लेकिन याद रखिएगा कल कोई और बात होगी और कोई और सच्चाई, और तब आपको मेरी खामोशी भी याद रहेगी। खुदा ये जान छोड़ दीजिए
और जो कुछ बचा है उस पर शुक्र अदा कीजिए। ये तुम कैसी ऊंची बातें कह रहे हो? मैं आपसे जा रहा हूं। सल्तनत मसूर के वज़ीरों और वो बात जो हम बोल नहीं सकते थे, बोलने का वक्त आया। मुझे निहायत दुख और रंज से कहना पड़ रहा है कि हमारे सुल्तान मौसम की सोचने और समझने की सलाहियत इंतहाई कमजोर हो चुकी है। बाहर आए कि नहीं, अगर हम सुल्तान को एक ही मरतबा देख लें तो चूरते हाथ बातचीत हो जाएगी। वो हमारे से बातें करता है, चीरता है और खुद कर्म नहीं करता रहता है। तो आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे साथ छोड़ दें? नहीं नहीं, रुक जाओ सैयद मोहिब, अगर तुम मौत के गले लगना चाहते हो तो जरूर, अगर तुम नारों के सहारे जिंदा रह सकते हो तो जरूर। दोस्तों, क्या तुम्हें क्रिकेट होने वाला खराबा चाहिए देता? क्या किसी इंसान को ऐसे शख्स का साथ देना चाहिए जो अपनी दुनिया डुबोने पर खुद बाजिद हो? तुम इसे वफादारी कहते हो? मीर साबित इसे जज्बाती बेवकूफी समझता है। ओ, क्या तुम आजादी पे रहोगे? क्यों नहीं? लेकिन आपकी वक्त सुल्तान के साथ रहूंगा। अब बताओ, हम दोनों में से गुलाम कौन हुआ? लेकिन ये मोहिब, हम सब किसी न किसी शहर के गुलाम हैं। लेकिन इंसान आजाद है, फैसला करने में खुद मुख्तार। क्या तुमने आप आगे के होने का फैसला नहीं किया था? शेर मैसूर सुल्तान टीपू तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान मौसम अंग्रेज सुलह की नई शराई करती है। क्या वाकई? ये जरूर पुनिया जी, सुल्तान मौसम को शराई सुनाई जाए। शराय शराय तो हम जरूर सुनेंगे। शराय तो हर इंसान की होती है। अंग्रेज शरायत ये है, पहली शर्त टीपू सुल्तान की फौज से तमाम योद्धा भाइयों को निकाल देगा। दूसरी शर्त ये टीपू सुल्तान हमेशा के लिए फ्रेंच से कटा ताल्लुक कर लेगा। और तीसरी शर्त ये टीपू सुल्तान अपनी बंगा सुल्तानत पूरा के सरकार का हवाले करेगा। और चौथी शर्त ये कि टीपू सुल्तान चंबर्ती के बदले 2 करोड़ रुपया अदा करेगा। और आखिरी शर्त तो आखिरी शर्त के सुल्तान मौसम आप अपने 4 बेटे अंग्रेजों को बतौर जमानत भिजवाएंगे। वाकई हमने सेनेटों बड़े मीठा क्या ही नहीं मांगी। अरे क्या जवाब है? बहादुर बाबा, अब कहाँ हैं? आलिजा, आलिजा, अंग्रेज आपके जवाब का मुंतज़िर है। लोग कहते हैं कि हैदर अली के पास शेरों का एक ऐसा झुंड मौजूद जिस पर पकड़ लिया जा सके। रोज शिकारी शेर हैदर अली से मिलते, एक आदमी उन्हें जंजीरों से पकड़ कर लाता था। सब शिकारी शेर हैदर अली को सलामी देते, सिवाय एक शेर। क्या कह रहे हैं? इस एक शेर को कभी सुधारा नहीं जा सकता। जानते हो वो कौन है? उसका नाम है बहादुर। बहादुर शेर मैसूर। मैं समझा नहीं। जल्द समझ जाओगे। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हालात हमारे ताबे नहीं होते, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। क्योंकि अगर अभी कहानी खत्म हो गई तो एक बेदम गिरगिरी और खौफनाक दास्तान नहीं है। कहानी तो अभी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी में कुछ और होना है, कुछ और। आलिजा तुम्हारे बैठ गए, तुम्हें मजाक उड़ा रहे हो। मैं और आपका मजाक? आलिजा तुम्हारा वक्त नहीं है ऐसा। बैठे रहे सुल्तान को शुद्ध अकेला छोड़ दिया जाए। हाँ,
भैया बेगम, मैं तुम्हें इस मरतबा ये नहीं बताने आया कि मुझे अपने चारों बेटियों का सौदा करना पड़ा। हाँ, मगर याद आया, तुमने ही तो कहा कि कभी ऐसी सूरत हाल पेश आई तुम्हारे पास मत आओ। शायद यही हो सकती है जो वालिदा मोहतरमा कहती है। हाँ, मैं अपने बच्चों की जानें बचा सकता, मैं अंग्रेजों के साथ सौदा कर सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मैं अंग्रेजों के सामने हरगिज़ न झुक सकता। शायद मैं एक अच्छा बाप नहीं, शायद मैं बहुत बुरा इंसान। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। सुधारे वासम उठिए। मुराद, जाकर करिया बेगम से कहो कि हम अपने बेटे अंग्रेजों के हवाले हरगिज़ न करेंगे। बारिशें शुरू होने वाली, दरियाए कावरी में सैलाब आएगा, अंग्रेजों की सेंगा पटक जाने पेश करनी सुस्त हो जाएगी, हमें तैयारी का मजीद वक्त भी मिल जाएगा। अरे आप जाते क्यों नहीं? जाइए ना। अब जाने का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, लगता है मुझे खुद ही जाना हो। सुधारे वासम रुकिए, सुनिए। क्या हुआ? सुधारे वासम, गैया बेगम अब हमें नहीं। क्या? मुराद, ये खबर तुमने अपने तक की हुक्म सुधारे वासम, मुझे कुछ देने के जो हुक्म सुधारे वासम, लेकिन खबरदार रहिएगा, अंग्रेज कुछ ही नामों में आते ही होंगे। सुल्तान मौसम, अंग्रेजों ने किले को हमला कर दिया है, जंग की तैयारी करें। अब जो तुम्हारे साथ होगा तुम उसे टाल नहीं सकते। तुम झूठ कहते हो, हम सच कहते हैं। तुम बाहैसियत बाप बेटा, शोहर और हुक्मरान, न काम और न अहल हो, अब तक कायम दायम हो, आखिर क्यों? क्योंकि मेरा ईमान ये शेर की है दिन की जिंदगी, कीड़े की 100 साल जिंदगी से बेहतर। Now I am pleased to invite my cast on stage. Asad Rahman as Tipu Sultan.
Hasan Ram Siladar. Manado के बाद मीर साहब and Zepha Ahmed Purnia. Abdullah Faisal Sayyid Wafat and Abdul Hanan and Sayyid Noor. Ali Hussain, Qutbuddin and Rehan bin Afzal as Ahmed Khan. Our wonderful potential Riyad Williams as Lord President. And the supporting administrators were Ashok Hussain, Jazar Ali Qayyum, Salam Zahid, Razan Fatal and Abdullah Kakar. Hizib Sifari, Mustafa Kaim Khani and Abdul Rahman Kirji. Nadeemul Hasan as a respectable Walid. Abdul Rahman Mahmood as Didi. Ayan Nawaz as Khalil. And Rachel Murad. Wonderful was Sadi Akbar, supporting was Sheikh Feroz, Malik Ibrahim and Abdullah Munir. Last efforts by Syrian Kaldewas, the President of the Tamsil Society, and myself from Sudan Khan, producer and journalist. Mohit Mali as Director of this video group. Rahul Kotas and Ram Salman as Assistant Producers. Sayyid Usha Hazar, the Director Lights, and Mahadadi, Director Sounds. Fahad Charcha on the spotlight. In the district work, there are Subhan Amin, Rab Jamali, and Naseer Gupta. Last but not the least, the writer and assistant producer of the play, Hanan Umar. Moving on, the main driving force behind our play was the Urdu department. I now invite on stage Namrubab Akir, the head of Urdu department, along with Namrab Session and Nabi Sayyid, staff advisor for Urdu. Our stage would not be made more royal, all thanks to the dedicated efforts of Namsai Sayyid and Namrab Session. It would not have been possible to perform today without the support of our brilliant mistress, Amna Kamran, the person and respected teacher, Principal Education College, Dr. Sayyid Muhammad Ram. The principal to address the class and the audience. I'm sure the audience enjoyed tonight's play. Absolutely well done to the entire cast, crew, the wonderful teachers, the director, producers, everybody. I thoroughly enjoyed it. Historical plays are always good, and happy to see an interesting rendition of Sultan Bey. Very well done. And now MashaAllah, such wonderful talent in almost all departments. We talk about leadership, in politics and democracy and engineering and arts, leadership of thought, leadership in music. Perhaps tomorrow you will have a wonderful actor who comes to make some money. Why not? Thank you very much. Have a good day. Thank you.